नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी के गोंडा में हुआ बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, कई लोगों की मौत और कई सौ लोग हुए घायल। जी हां दोस्तों, यूपी के गोंडा में गुरुवार दोपहर बड़ा रेल हादसा हो गया। यहाँ गोरखपुर से होते हुए चंडीगढ़ से असम जा रही डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में 4 यात्रियों की अब तक मौत की सूचना मिली है, जबकि कई लोगों के घायल होने की जानकारी है। घटना दोस्तों गोरखपुर रेलखंड के मोतीगंज बॉर्डर की है। घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के तमाम उच्च अधिकारी मौके पर पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलवे ने हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। हादसे की वजह से इस रूट से गुजरने वाली 11 ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई है और 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेलवे अधिकारियों के अलावा पुलिस प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंची है। मेडिकल टीम को भी बुलाया गया है और डिब्बों में फंसे यात्रियों को निकालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद रूट पर आने वाली ट्रेनें बाधित हो गई। जो ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई उसका नंबर 15904 है। एक यात्री ने बताया कि हादसा दोपहर करीब 2:30 बजे हुआ। चंडीगढ़ से ट्रेन चली थी और गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे यह हादसा हुआ। 2 बोगियां पूरी तरह पटरी से उतर गई। वहीं दोस्तों पटरियां भी उखड़ गई है। लोग बड़ी मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से बाहर निकल पाए। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रेल हादसे का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी दिए गए हैं। दोस्तों सीएम के निर्देश पर आसपास के जिलों के सभी अस्पतालों सीएचसी पीएचसी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटी हुई है। वहीं यूपी सरकार और असम सरकार आपस में संपर्क में है। लखनऊ में हुई यूपी कैबिनेट की मीटिंग, विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति और उपचुनाव पर हुई चर्चा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। राजनीतिक गलियारों में हर रोज नई सुर्खियां देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी ने यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों के लिए कमर कस ली है। दोस्तों सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होने वाला है। ऐसे में बुधवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक बुलाई। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी अपने मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। मीटिंग के बाद राज्य सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लाखों की रिश्वत की डिमांड, 2 बार हुए सस्पेंड, सामने आए ट्रेनी आईएएस पूजा के पिता दिलीप खेड़कर के भी कारनामे। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर विवादों में घिर गई है। पूजा के कारनामों के बाद अब उनकी मां मनोरमा खेड़कर के कारनामे सामने आए थे। अब पूजा के पिता दिलीप खेड़कर को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों दिलीप खेड़कर अभी तक 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अलग अलग केस में रिश्वतखोरी को लेकर तत्कालीन सरकार ने दिलीप के खिलाफ एक्शन लिया था। महाराष्ट्र सिविल सेवा नियम 1989 के नियम 3(1) और महाराष्ट्र सिविल सेवा अनुशासन और अपील नियम 1989 के नियम संख्या 4 की धारा 1 के साथ ही महाराष्ट्र जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1983 के नियमों के तहत क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप खेड़कर को 24 फरवरी 2020 से विभागीय जांच के अधीन निलंबित कर दिया गया था। दोस्तों जब दिलीप खेड़कर मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तब करीब 300-400 छोटे उद्यमियों ने शिकायत की थी कि दिलीप खेड़कर मुंबई क्षेत्र में कई व्यावसायिक मालिकों और प्रतिष्ठानों के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा कर रहे थे और उनसे अवैध तरीके से जबरन वसूली भी कर रहे थे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद न लें, यूपी पुलिस की किस फैसले पर भड़के असुद्दीन ओवैसी। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसल्लीन यानी कि AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद कर न खा ले। हैदराबाद के लोकसभा सांसद असुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एक नए आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने की दुकान या ठेले वाले को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा, जिससे कि कोई भी कांवड़िया गलती से भी किसी मुस्लिम दुकान से कुछ न खरीद ले। उन्होंने कहा कि इसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कहा जाता था और हिटलर के जर्मनी में इसे जुडेन बायकॉट कहा जाता था। वैसे दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धोती पहनकर मॉल में पहुंचा बुजुर्ग, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो किया ऐसा कांड,
कांड, वायरल हो गया वीडियो। जी हां दोस्तों, मॉल का कोई ड्रेस कोड तो नहीं होता, लेकिन बेंगलुरु के एक मॉल में ऐसी घटना सामने आई कि सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। दरअसल दोस्तों, एक बुजुर्ग शख्स फिल्म देखने के लिए मॉल पहुंचा, लेकिन वह धोती पहने हुए था। यह देखकर वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया। फिर बुजुर्ग ने कुछ ऐसा किया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल दोस्तों, वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि धोती पहने एक बुजुर्ग आदमी मॉल के सामने खड़ा है। वह अपने बेटे के साथ फिल्म देखने के लिए बेंगलुरु के जीटी मॉल पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर जाने की कोशिश की, वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक लिया, अंदर जाने से मना कर दिया। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग व्यक्ति के पहनावे के कारण उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया गया। आरोप तो यह भी है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनसे कहा कि पहले पैंट पहनकर आइए, फिर अंदर जाने देंगे। वैसे दोस्तों, यहां पर हम आपसे यह पूछना चाहेंगे कि क्या गरीब किसान या फिर हमारे बुजुर्ग जिनका कि परिवेश ही धोती कुर्ता है, क्या वह हमारे आधुनिक मॉलों में नहीं जा सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यह तो भला हुआ कि किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, इस वजह से हमको पता चल गया है, लेकिन कई जगह ऐसी भी है जहां पर हमारे बुजुर्गों का कई गुना ज्यादा अपमान होता है। क्या यह सही है? इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए हमारी सरकार को? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कंचनजंगा एक्सप्रेस एक्सीडेंट की रिपोर्ट पेश। सिग्नल खराब था, ट्रेन 15 की स्पीड में चलानी थी, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं था। जी हां दोस्तों, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर मामले की जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटो सिग्नल क्षेत्र में ट्रेन संचालन प्रबंधन में कई लेवल पर खामियां और लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को उचित परामर्श न दिए जाने से कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा होना तय ही था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दिन वहां से गुजरने वाले अधिकतर लोको पायलट्स को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलानी है। दार्जिलिंग में 17 जून को हुए हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एमपी में लाडली बहना स्कीम की अपार सफलता के बाद अब ये सीएम लेकर आ रहे हैं लाडला भाई योजना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की इस घोषणा को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। इसके पीछे युवाओं में बेरोजगारी को लेकर बढ़ती नाराजगी को मुख्य वजह बताया गया था। अब दोस्तों, इन बेरोजगार युवाओं का वोट हासिल करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक नई योजना लेकर आए हैं, जिसका नाम है लाडला भाई योजना। दोस्तों, लाडला भाई योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस योजना के तहत डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हाथरस के बाद लापता भोले बाबा अपने गांव पहुंचे। वकील एपी सिंह बोले अब यहीं पर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए हादसे के बाद से नारायण सरकार उर्फ भोले बाबा उर्फ सूरजपाल गायब है। कई दिनों बाद एक वीडियो जारी करके उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया था और हादसे पर दुख जताया था। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने भीड़ के बीच में आकर भगदड़ फैलाई। इतने दिनों से लगातार गायब भोले बाबा के आज यानी कि बुधवार 17 जुलाई को उत्तर प्रदेश में पटियाल के पास बहादुर नगर पहुंचने की खबर है। उनके वकील एपी सिंह ने इस संबंध में मीडिया को जानकारी दी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। साबित करे 228 किलो सोना गायब हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष का ओपन चैलेंज। जी हां दोस्तों, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कुछ दिन पहले केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। उनके इस आरोप को विपक्षी दल बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और केंद्र व राज्य की भाजपा सरकारों पर हमलावर हैं। अब दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के आरोपों पर बद्री केदार मंदिर परिषद BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैं स्वामी जी का सम्मान करता हूं, लेकिन वह दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और खबरों में बने रहना उनकी आदत हो गई है। BKTC अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ धाम में सोना गायब होने का उनका दावा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अजेंद्र अजय ने कहा कि मैं स्वामी से आग्रह करता हूं और चुनौती भी देता हूं कि वह तथ्यों और सबूतों को सामने लाएं। उन्हें अधिकारियों के पास जाना चाहिए, सबूत पेश करने चाहिए और जांच की मांग करनी चाहिए। यदि उन्हें राज्य सरकार और उनके अधिकारियों पर भरोसा नहीं है तो उन्हें सबूतों के साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, एक जनहित याचिका दायर करनी चाहिए और जांच की मांग करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शुभमन शिवम सुंदर का कमाल, किसी ने 35 तो किसी ने 36 स्थान की लगाई छलांग, ICC रैंकिंग में छाए। जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेटरों को T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार प्रदर्शन का इनाम ICC रैंकिंग में मिला है। दरअसल दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रहे शुभमन गिल, ऑफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर और ऑलराउंडर शिवम दुबे ने करियर की सबसे बड़ी
बड़ी छलांग लगाई है। यशस्वी जायसवाल भी बेहतरीन प्रदर्शन कर नंबर 1 के करीब पहुंच गए हैं। हार्दिक पांड्या को ताजा रैंकिंग में नुकसान हुआ है। दोस्तों आईसीसी ने बुधवार को ताजा रैंकिंग जारी की। टी20 रैंकिंग की बात करें तो इसमें सबसे अधिक फायदा भारतीय युवाओं को मिला। दोस्तों बैटर्स की आईसीसी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड पहले, भारत के सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। इसके बाद की रैंकिंग में काफी बदलाव हुआ है। यशस्वी जायसवाल बेहतर प्रदर्शन कर 4 स्थान ऊपर आ गए हैं। अब उनकी रैंकिंग 6 है। बैटर्स की रैंकिंग में सबसे अधिक फायदा शुभमन गिल को हुआ। वे 36 पायदान की छलांग के साथ 37वें नंबर पर पहुंच गए हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के 16 जिलों में बाढ़, 3 नदियां उफान पर, 24 घंटे में 6 मौतें। कर्नाटक में लैंडस्लाइड से 4 की मौत, 9 राज्यों में अलर्ट। जी हां दोस्तों, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहाँ 3 नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूना नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। वाराणसी का रत्नेश्वर महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। यह दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सभी की मौत डूबने की वजह से हुई। इसके अलावा कर्नाटक में मंगलवार को तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है। उधर दोस्तों बिहार में भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 17 जुलाई को मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा राज्य शामिल हैं।